हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज देखेंगे यार फाइंड जीसीडी बाय यूजिंग रिकर्जन। हाँ, तो क्वेश्चन है यार मेरे को, गिवन टू नंबर्स x एंड y, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ x एंड y यूजिंग रिकर्जन। हाँ जी, तो मेरे को यार दो नंबर्स गिवन है। अब इन दोनों में यार मेरे को इन दोनों का जो जीसीडी है, जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो मेरे को बताना है। ठीक है, आप बोलोगे ये जीसीडी क्या होता है। अगर यार आपको नहीं पता जीसीडी क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। तो बेसिकली जो जीसीडी होता है यार, वो सिमिलर होता है एचसीएफ के। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यस। तो बात करते हैं पहले जीसीडी की। ठीक है, कि अगर मेरे को इन दोनों नंबर्स का जीसीडी निकालना है तो कैसे आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि रिकर्जन से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यार अगर आपके पास एक x इक्वल टू 15 है और एक y इक्वल टू 12 है, तो मैं बोलूँगा कि आप जो 15 है ना, उसके डिवाइजर्स को निकाल दो। ठीक है, कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 15 को डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे ठीक है, अभी निकाल देते हैं। एक तो 1 ही हो गया, वो तो हर नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, 1 हो गया और 3 हो गया मेरा। ठीक है, 3 भी डिवाइड करता है 15 को। 5 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो मेरे यार डिवाइड करते हैं 15 को। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि आप 12 के भी डिवाइजर्स को यार निकाल दो। ठीक है, तो 12 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं यार, तो 12 के जो डिवाइजर्स होते हैं यार, वो होते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया डेफिनेटली। ठीक है, तो अब देखना ये मेरे से बोल क्या रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, अभी इसी से समझाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ ना, इसी से समझाऊंगा। तो मैंने डिवाइजर्स को निकाल लिया। ठीक है, डिवाइजर्स को मैंने निकाल लिया। ठीक है ना, इसका पहला काम मैंने कर दिया, डिवाइजर्स को निकाल दिया। उसके बाद बोल रहा है कॉमन। तो इन दोनों में कौन कौन से डिवाइजर्स हैं जो कॉमन है, तो स्टार्ट करते हैं देखना। तो एक तो 1 है यार जो दोनों में कॉमन है, उसके बाद ये 3 है जो दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। राइट, ठीक है यार, तो अब तो कोई है नहीं। ठीक है, तो मैंने कॉमन को भी देख लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, इसका ग्रेटेस्ट बताना है। ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम, यानी कि लार्जेस्ट नंबर बताना है एक तरीके से। ठीक है, तो एक कॉमन आया मेरे पास 1 और एक आया 3। अब डेफिनेटली इनमें से बड़ा कौन है, 3 बड़ा आया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3। जो बड़ा है इन दोनों में से कौन है, वो है 3, यानी कि सब में से जो बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा जो डिवाइजर है, जो दोनों जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो है मेरा 3। 3 15 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 मेरा 12 को भी डिवाइड कर रहा है, जो दोनों में ही कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास होता है यार x इक्वल टू 6, ठीक है, और y का होता है यार, y इक्वल टू होता है मेरे पास 12। ठीक है, ठीक है, तो 6 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। अब 12 के कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ठीक है, अब मैंने डिवाइजर्स को निकाल दिया, पहला स्टेप हो गया। अब कॉमन देखते हैं कौन कौन है। 1 कॉमन है दोनों में। ठीक है, 1 तो यार हर में कॉमन होगा। ठीक है, और 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद 3 भी कॉमन है। हाँ जी यार, 3 भी कॉमन है। 6 भी कॉमन है। हाँ जी, 6 भी कॉमन है, तो आगे कोई नंबर ही नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन डिवाइजर मेरा 6, क्योंकि 6 क्या है, सबसे बड़ा है और कॉमन भी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा मेरा 6। आई होप यार इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब करते हैं यार अप्रोच को जनरेट, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अप्रोच क्या रहेगी, टू सॉल्व क्वेश्चन, टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, तो पहले रिकर्जन से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो पहला सॉल्यूशन है यार, वो मैं आपको बताऊंगा, एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, जो आपके दिमाग में अब तक तो मे बी आ भी चुका होगा। ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, अब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है मैं बताऊंगा पहले तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ठीक है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो आप अगर गौर से देखो ना, मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक है 15 और एक है 12। ठीक है, अगर मैं यार कभी भी इन दो नंबर्स का कॉमन डिवाइज़र निकालूंगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो ऑफकोर्स यार वो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आएगा ना, जीसीडी आएगा, वो ऑफकोर्स इस 12 से तो छोटा ही होगा ना। यानी कि
इन दोनों में से जो छोटा है उससे भी छोटा होगा, ठीक है, या तो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। या तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा ना GCD, वो या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा किसके, इन दोनों में जो मिनिमम होगा, मिनिमम जो होगा x, y में। सही बात कर रहा हूँ ना? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आया, GCD कितना आया यहाँ पे निकल के, GCD आया 3, जो क्या है ऑफकोर्स 12 से जो y है मेरा उससे छोटा है। इन दोनों में जो छोटा कौन है 12, ये 12 से छोटा है, डेफिनेटली 12 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ यार, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 है और y का वैल्यू यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो अगर मैं 6,12 का डिवाइजर देखूँ तो कितना आया था, यहाँ से आया था 6, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो मेरा 6 है यार वो लेस देन और इक्वल टू है इन दोनों में जो छोटा है। इन दोनों में छोटा कौन है, 6 और 12 में कौन छोटा है, ऑफकोर्स 6 छोटा है। तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ यार बात सही है, 6 इक्वल टू 6 है ना, क्योंकि इक्वलिटी लग रही है यहाँ पे, तो बात सही है, ठीक है। तो जो GCD मेरा आएगा ना यार, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा जो मिनिमम ऑफ XY है वो, ठीक है। तो इतनी बात मैंने यहाँ से देख ली, ठीक है ना, ठीक है। तो यार मेरी यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मेरा GCD आएगा वो इन दोनों नंबर से मिनिमम होगा, ठीक है। तो क्यों ना यार मैं इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर है उसको लूँ, जैसे 6 को लिया मैंने, ठीक है, 6 को लिया। अब मैं 12 और 6 को, जो x और y हैं, ठीक है, इन दोनों को, जो x, y है, और इन दोनों को इस 6 से डिवाइड करके देखूं, ठीक है, इस 6 से मॉड्यूलो लेके देखूं। अगर वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों का मॉड्यूलो 0 आ रहा है, तो वो मेरा कहीं ना कहीं कॉमन डिवाइजर होगा, राइट, कॉमन डिवाइजर होगा, ठीक है। अगर कॉमन डिवाइजर होगा, और क्योंकि मैं 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 6 पे जाऊँगा पहले, फिर 5 पे जाऊँगा, एक एक को डिक्रीज करूँगा, ठीक है, फिर 5 पे जाऊँगा, फिर 4 को देखूँगा, फिर 3 को देखूँगा, फिर 2 को देखूँगा, फिर 1 को देखूँगा। अगर मेरे को कोई भी डिवाइजर नहीं मिलता, इन दैट केस होगा क्या, वहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं पहले 6 से ही देखूँगा, ठीक है, तो क्या 6 x को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 6 को डिवाइड कर रहा है, इसने बोला हाँ यार कर तो रहा है। क्या y को डिवाइड कर रहा है, इसने बोला हाँ यार y को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है ये, यानी कि 6 ही मेरा कॉमन डिवाइजर है, हाँ। और क्योंकि मैंने यार जो पीछे से स्टार्ट किया, यानी कि मैक्स नंबर से स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम तो हो गई, तो क्यों ना मैं इसी नंबर को रिटर्न कर दूँ, राइट, इसी नंबर को अगर मैं रिटर्न कर दूंगा तो मेरा यार आंसर आ जाएगा 6, सही बात है। सिमिलरली अगर मैं 15 और 12 के लिए ट्राई करूँ, लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ, 15 और 12, ठीक है, y का वैल्यू है 12। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है यार, इन दोनों में से छोटा है यार 12, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यार, मेरा जो 15 है और जो 12 है, ठीक है, उसको बार बार डिवाइड किससे करूँगा, पहले एक बार 12 से करके देखूँगा, फिर 11 से करूँगा, फिर 10 से करूँगा, फिर किससे करूँगा, फिर 9 से, फिर 8 से, फिर 7 से, फिर 6 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अपने पूरा ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है। तो मैं 12 से डिवाइड करके देखूँ इन दोनों नंबर्स को, तो 12 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 11 से देखूँ तो 11 से कोई भी नहीं डिवाइड होगा, 10 से कोई नहीं होगा, 8 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से हो गया, राइट, 7 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से, हाँ, तो 6 से केवल मेरा यार ये 12 डिवाइड होगा, लेकिन ये 15 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मैं 5 पे गया, 5 से यार 15 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। 4 पे गया, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा 15, ठीक है, ठीक है। अब मैं 3 पे आया, मैं देखा 3 12 को डिवाइड कर देगा, इसने बोला यस। क्या 3 15 को डिवाइड कर देगा, इसने बोला यस। अगर दोनों को डिवाइड कर देगा तो यही तो मेरा आंसर है यार, यही मेरा आंसर है, हाँ जी। तो आई होप यार अप्रोच समझ में आ गई होगी। मेरे को क्या करना है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या रहा मेरा, फाइंड मिनिमम, ठीक है, फाइंड मिनिमम ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स वाई, एक्स और वाई से मैंने मिनिमम को निकाला, और जो मेरा मिनिमम आया, सेकंड स्टेप क्या, जो मेरा मिनिमम आया, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, रिड्यूस किया बाई 1, रिड्यूस बाई 1 एंड चेक किया इफ इट डिवाइड्स both x and y or not, x and y
और नॉट, ठीक है, नॉट। अगर वो डिवाइड कर देता है, इफ़ डिवाइड्स, अगर वो डिवाइड कर देता है, इसका मतलब क्या है कि वही मेरा आंसर है। दैट मैं क्या करूँ, रिटर्न कर दूँ अपने आंसर को, ठीक है। अगर वो डिवाइड नहीं करता तो मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। यानी कि 12 के लिए चेक किया था, फिर उसके बाद मैं 11 पे जाऊँगा, तो मुझे क्या करना है, रिड्यूस बाई 1, ठीक है, रिड्यूस बाय 1, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। रिड्यूस बाय 1 यहाँ लिख सकता हूँ, इसको हटा सकते हैं। मिनिमम निकाला, चेक इफ़ इट डिवाइड्स बोथ एक्स एंड वाई और नॉट। अगर डिवाइड करता है तो रिटर्न कर दो उसको, अगर डिवाइड नहीं करता तो रिड्यूस बाई 1, उस जो मिनिमम आया, मिनिमम जो आया उसको रिड्यूस कर दो बाई 1 से। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कोड की बात करूँ, ठीक है, तो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, एक है एक्स कॉमा एक है वाई, ठीक है, ठीक है। अगर एक्स और वाई मेरे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं केवल, क्योंकि रिकर्जन से सॉल्व करना है, अब मैं सारा वर्क तो करके नहीं दूंगा, सारा वर्क तो नहीं करूँगा। मैं क्या बोलूँगा रिकर्जन से, वही अपना यार बेसिक अप्रोच रिकर्जन वाली, कि मैं जो लास्ट जैसे कि जो मिनिमम आया क्या आया, जैसे x इक्वल टू मेरे पास क्या था 15 था, y इक्वल टू क्या था 12 था, ठीक है। इन दोनों में कौन सा मिनिमम है यार, इन दोनों में जो मिनिमम है वो है मेरा यार, इन दोनों में जो मिनिमम है वो है मेरा 12, ठीक है, 12 आ गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, 12 से डिवाइड किया पहले तो मैंने, फिर मैंने चेक किया कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसने बोला नहीं, तो फिर मैं 11 पे गया, फिर 10 पे गया, फिर 9 पे गया, फिर 8 पे गया, फिर 7 पे गया, फिर 6 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 3 पे गया। तो ऐसे करके मैं 12 से लेकर 3 तक गया, तो एक एक से रिड्यूस किया। अब मैं ऑफकोर्स यार सारा वर्क तो मैं नहीं करूँगा ना, ठीक है, तो मैं केवल एक वर्क करूँगा, वो क्या, मैं इस 12 से देखूँगा कि इफ़ मेरा ये 12 जो है, ये x मॉड्यूलो 12, ठीक है, 12 यानी कि इसी कोई मिनिमम होगा, लेट्स से मिन, ठीक है, मिन नाम है इसका। अगर 12 मॉड्यूलो मिन इक्वल टू 0 हो जाता है, या एंड जो बाई मॉड्यूलो मिन है वो भी इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि दोनों को डिवाइड कर रहा है वो, तो मैं वहाँ से सिंपल रिटर्न कर दूंगा किसको, अपने किसको, आंसर को, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ माई मिनिमम, ठीक है, मिनिमम को रिटर्न कर दूंगा क्योंकि वही मेरा डिवाइजर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, ऑफकोर्स मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं रिकर्जन से बोलूँगा, देख मैंने पहले के लिए तो चेक कर लिया, अब तू क्या कर, मुझे इसके लिए ला के दिखा दे, ठीक है, तू इसके लिए चेक कर, मैंने एक के लिए तो चेक कर लिया, तू मुझे इसके लिए चेक करके ला के दे। तो रिकर्जन बोलेगा ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी फंक्शन को कॉल लगाऊंगा, किसके लिए, जो x है और जो y है और जो मेरा मिनिमम -1 है, ठीक है, मिनिमम -1 है उसके लिए। ये मिनिमम -1 ही तो मिनिमम क्या है 12, और मिनिमम -1 यानी कि 11 से लेके यहाँ तक के लिए, ठीक है, यस। तो ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ से ला के दे देगा। तो कोड लिखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो कोड किस तरीके से रहेगा, कोड रहेगा, तो मैं एक पहले फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ x और y, ठीक है, x, y, और यहाँ पे एक आ रहा होगा मेरा मिनिमम, ठीक है, ठीक है। अब यार मिनिमम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे पास डायरेक्ट एक फंक्शन होता है math.min x, y, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहला स्टेप वही, इफ़ मेरा, अब देखो यहाँ पे पहले एक चीज़ और रहेगी यार, मेरी बेस कंडीशन, ये बेस कंडीशन क्या रहेगी, ये तो ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार अपने मिनिमम को कम कर रहा हूँ 1 से, तो 12 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, 3 हुआ। अगर कोई डिवाइजर है ही नहीं, अगर कोई डिवाइजर है ही नहीं, ठीक है, कोई भी डिवाइजर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा उस केस में यार बेस कंडीशन क्या होगी, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब देखो, मैंने अभी भी बोला था यार आपसे, अगर कोई भी डिवाइजर नहीं है, कोई भी डिवाइजर नहीं है ना, नहीं है, तो किसी भी नंबर का डिवाइजर क्या होगा, दोनों का डिवाइजर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 तक जैसे ही जाएगा ना, जैसे ही मेरे मिन का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 हुआ और 1 हुआ, जैसे ही 1 होगा वो मेरा 1 ही फाइनल आंसर होगा, ठीक है, 1 ही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बेस कंडीशन क्या रहेगी, इसी में इंक्लूड हो गई यार बेस कंडीशन, ये जो मैंने लिखा, ठीक है, यस। क्योंकि अगर मैं x को मॉड्यूलो करूँगा 1 के साथ तो 0 आएगा, अगर y का मॉड्यूलो मैं करूँगा 1 के साथ में तब भी 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ से मिनिमम यानी कि 1 ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं मिनिमम को 1 से घटा रहा हूँ। तो मेरा
कोड क्या रहेगा, कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। तो मेरा कोड कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर मेरा एक्स मॉड्यूलो मिनिमम, ठीक है, डबल इक्वल टू 0 है, एंड जो मेरा बाय मॉड्यूलो मिनिमम है यार, वो भी मेरा इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा अपने मिनिमम को, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, हाँ जी, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी रिकर्जन से बोलूँगा भाई देख, मेरे को जो काम करना था वो मैंने करके दे दिया, अब मैं बस यहीं समझाता हूँ, अब तू मेरे को आंसर ला के दे दे रिकर्जन, मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब रिकर्जन तू मुझे आंसर ला के दे दे जो मेरे मिनिमम -1 है उसके लिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये 12 से डिवाइड नहीं हुआ तो तू मुझे आंसर ला के दे दे। तो रिकर्जन से बोला मैंने, रिटर्न कर दे तू, जो तू लेके आएगा ना आंसर वो मेरे को रिटर्न कर दे, एक्स कॉमा बाय कॉमा min -1, ठीक है। तो ये मेरे को फाइनल आंसर ला के दे देगा, इतना सा कोड है यार, और ये मेरे को फाइनल आंसर ला के दे देगा मेरा GCD, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। अगर आप बोले तो ट्राई रन भी करके देख लेते हैं, बेसिकली ट्राई रन तो आप खुद भी कर सकते हो इस कोड का, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार कर देते हैं। तो छोटी ही वैल्यू ले लेते हैं यार, लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है यार 6 और एक है 9, ठीक है, ठीक है। तो 6 और 9 इन दोनों में से मिनिमम कौन है यार, 6, ठीक है। तो मेरा मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो मैंने देखा एक्स कितना है 6, ठीक है, और बाई कितना है मेरा 9, ठीक है, यस। तो मैंने 6 को 6 मॉड्यूलो 6 किया, ठीक है, और 9 मॉड्यूलो 6 किया, तो ये तो 0 आ गया, लेकिन बाई मॉड्यूलो 6 0 नहीं आया। तो मैं नीचे आया, मैं बोला नहीं यार मेरे से आंसर नहीं बना, अब रिकर्जन ला के देगा। तो रिकर्जन क्या बोला, एक्स कमा बाय m-1 के लिए इसने कॉल लगाई, यानी कि m-1 क्या, मिनिमम कितना आया 6 आया, यानी कि अब मिनिमम कितना हो गया 5 हो गया। तो अब 6 मॉड्यूलो 5 करेगा, 6 मॉड्यूलो 5 करेगा क्योंकि मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया 5 हो गया, और 9 मॉड्यूलो 5 करेगा। क्या दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है यार, तो ये यहाँ भी नहीं जाएगा। फिर रिकर्जन के पास जाएगा, ये रिटर्न करेगा क्या, एक्स कमा बाई कमा m-1 यानी कि 4 के लिए, ठीक है। तो 6 मॉड्यूलो 4 होगा, 6 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 है, एंड बाई मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 है। तो ये बोलेगा नहीं, क्योंकि बाई क्या है 9 है, और 9 मॉड्यूलो 4 0 नहीं होता, ना ही 6 मॉड्यूलो 4 होता। तो ये इस इफ़ के अंदर जाएगा ही नहीं, और जाएगा किसके पास, रिकर्जन के पास, कि रिटर्न कर दे एफ ऑफ एक्स कमा बाई कमा m-1 को। अब m का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले था 4, अब हो जाएगा m का वैल्यू 3। अगर m का वैल्यू 3 हो गया तो मैं क्या करूँगा, अब अगेन मैं मिनिमम का वैल्यू अब 3 हो गया ना, तो x मॉड्यूलो 3, तो x का वैल्यू कितना 6 मॉड्यूलो 3, एंड 9 मॉड्यूलो 3। तो क्या दोनों को डिवाइड कर रहा है 3, हाँ जी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 0 आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है ना, 0 आ रहा है दोनों का मॉड्यूलो। अगर दोनों का मॉड्यूलो 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं रिटर्न कर दूँ अपने मिनिमम को, और मेरा मिनिमम ही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, डेट इज़ 3, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब बात करते हैं यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जो एक बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मे बी एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, जो आ रही है यार बिग ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा बाय, इतनी आ रही है ना। अगर वर्स्ट केस में मेरे को कोई भी यार ऐसा डिवाइजर नहीं मिलता, तो लास्ट में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना, तो 1 तक तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, ठीक है। तो एक्स और वाई में जो भी मिनिमम है वो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उतनी, ठीक है। तो हाउ आई रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ आई रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किस तरीके से रिड्यूस कर सकता हूँ इस कॉम्प्लेक्सिटी को, हाँ जी इस पर बात करते हैं। तो यार मेरे पास ना GCD निकालने का एक एल्गोरिथम होता है, उसकी मदद से ना ये लॉग्स में आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप बोलोगे हाँ हाँ जी बिल्कुल सही बात है यार, लॉग्स में आ जाएगी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखते हैं यार कैसे आएगी, ठीक है। तो जो एल्गोरिथम है वो क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम है क्या, इसको भी समझते हैं, ठीक है। जो यूक्लिड एल्गोरिथम है वो क्या है उसको समझते हैं। तो बेसिकली जो यूक्लिड एल्गोरिथम है ना, वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी नंबर्स का GCD निकालना है, ठीक है, GCD निकालना है, GCD ऑफ एक्स बाय, ठीक है, तो वो क्या होगा ना, वो होगा मेरे इक्वल टू GCD ऑफ बाय कॉमा एक्स मॉड्यूलो बाई के इक्वल, हाँ जी ठीक है ना, ठीक है। अब मतलब समझ में कुछ नहीं आया मेरी, ये क्या बाय कर दिया, क्या एक्स मॉड्यूलो बाय कर दिया, कोई बात नहीं अभी समझा देते हैं, ठीक है।
मैंने क्या किया है, मेरे पास एक x था 15 और एक y था 12, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 15 को डिवाइड करूँगा इस 12 से, तो 12 से मैंने डिवाइड किया 15 को, 12 बन जा 12, ठीक है। कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ से, रिमाइंडर आया 3 आया, हाँ जी यार 3 आया। अब 3 आया तो अब मैं क्या करूँगा, इस रिमाइंडर से ही दोबारा से डिवाइड करूँगा इस 12 को, ठीक है। ये जो मेरा बाई था उसको दोबारा से डिवाइड करूँगा 12, तो 3 4 जा 12, ये तो पूरा चला गया यार, 0 आ गया, यानी कि यही मेरा यार आंसर हो गया। अगर मेरा ऐसा नंबर जो दोनों को ही मतलब 3 आ गया, ठीक है, अगर वो 3 मॉड्यूलो मैंने मतलब 3 को डिवाइड किया मैंने इस 12 से, इस 22 से, तो ये 0 आ जाता है, तो इसका मतलब यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। यस, तो अगर मैं देखूं क्या 3 15 को डिवाइड कर रहा है, हाँ जी कर रहा है यार, कर रहा है ना, 3 5 जा 15 होता है, 12 को डिवाइड कर रहा है, हाँ यार कर तो रहा है, 4 जा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि दोनों का डिवाइजर है और ग्रेटेस्ट भी है, तो यही तो आंसर आ रहा था मेरा। देखो यहाँ पे देखूँ मैं, यहाँ पे 3 तो आंसर आ रहा था, 3 आंसर आ रहा था, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, हाँ जी। तो यही है वो एल्गोरिथम। अभी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, एक और बार समझा देते हैं, कि एक और एग्जाम्पल के लिए ट्राई करते हैं। लेट्स से x इक्वल टू मेरे पास 24 है, ठीक है, और y इक्वल टू मेरे पास 15 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 15 से 24 को डिवाइड किया, ठीक है, 15 बन जा 15, रिमाइंडर कितना आएगा 9। अब इस जो रिमाइंडर आया ना, जो रिमाइंडर आया, ठीक है, उसको तुम बना दो क्या बाय, और जो तुम्हारा बाई था, जो बाई था उसको बना दो तुम x, ठीक है ना। तुमने क्या किया, जो बाई था उसको लिखा तुमने बाई मॉड्यूलो x मॉड्यूलो बाय, ठीक है, ठीक है, और जो x था उसको कर दिया तुमने बाय। बस ये 2 काम करने हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं। देखो x को तुमने क्या किया, बाय बना दिया, और बाय को तुमने क्या किया, x मॉड्यूलो बाय। यही कहता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, ये क्या है, यहाँ पे बाय है, ये क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 9। तो अब जो तुम्हारा बाय है, बाय क्या था यहाँ पे 15 था, अब जो बाय है वो 9 हो जाएगा, और तुम्हारा यहाँ पे जो x था, ठीक है, जो x था वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बाई। तो बाई क्या था, बाई था तुम्हारा 15, तो वो अब तुम्हारा x बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करोगे तुम 9 को 15 से, तो कितना आएगा, 9 बन जाए 9, तो यहाँ से 6 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा बाई था वो क्या बन जाएगा, जो बाई था वो बन जाएगा x मॉड्यूलो बाई। तो x मॉड्यूलो बाई कितना आया, x मॉड्यूलो बाई कितना आया 6 आया, ठीक है 6। अब ये बाई बन गया, वो x क्या बन गया, x बन गया तुम्हारा जो बाई था, बाई क्या था यहाँ पे 9, अब वो x बन गया। अब तुमने इसको दोबारा से डिवाइड किया, तो 6 को इससे डिवाइड किया तो कितना आएगा, 6 बन जा 6, तो मॉड्यूलो कितना आया यहाँ से, मॉड्यूलो आया 3, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 3 आया, ठीक है, ठीक है। अगर 3 आया रिमाइंडर, तो अब जो ये आया ना, ये क्या हो गया, ये मेरा बाई हो गया, क्योंकि बाई क्या है, x मॉड्यूलो बाई है, और x क्या हो गया यहाँ पे, जो x है वो मेरा बाई हो गया। अब बाई क्या था यहाँ पे, बाई था मेरा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है, 6 लिख दिया। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अगर 0 आ जाता है इसका मतलब जो यहाँ पे 0 आता है वही मेरा फाइनल आंसर है, यानी कि 3 ही मेरा यार फाइनल आंसर है, जो दोनों का कॉमन डिवाइजर है। अगर इसको चेक करना चाहते हो सही आया या नहीं आया, तो यहाँ से चेक कर सकते हो। x क्या है, x के कॉमन डिवाइजर ये x है 24, और 24 के कॉमन डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, तो वो है मेरा यार 1 2 3 4 6 12 एंड 24। अगर आप बाई क्या है मेरा, बाई है 15, अगर 15 के डिवाइजर्स को देखो यार, तो वो है 1 3 5 और यहाँ पे 15, ठीक है, ठीक है। तो कॉमन डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 1 3 3 और कोई कॉमन नहीं है। तो लार्जेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, ऑफकोर्स 3, तो 3 मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं क्वेश्चन में। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ये जो एल्गोरिथम है यार, लॉग के टर्म्स में मेरे आंसर को ला के दे रही होती है। अगर आप यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, तो उसने 2 स्टेप में आंसर ला के दे दिया। फर्स्ट स्टेप इसने यहाँ लिया जब इसका मॉड्यूलो निकाला, सेकंड स्टेप इसने यहाँ लिया, तो 2 स्टेप्स में केवल आंसर आ गया। लेकिन यही जो जब क्वेश्चन में यार ये इससे कर रहा था, ठीक है, इस एल्गोरिथम से कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, 12 स्टेप्स में अपना आंसर दे रहा था। पहले मैं 12 पे जाता, फिर 11 पे, फिर 10 पे, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 5 4 3 2 1, तो पूरा ट्रैवर्स करता मैं उस 12 को। वहाँ पे दे रहा था 12 स्टेप्स में, और यहाँ पे दे रहा 2 स्टेप्स में। देख रहे हो
कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो गई, यस। तो ये है मेरा यार ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं कोड, किस तरीके से कोड वर्क करेगा, ठीक है, यस। तो कोड को देखते हैं, ठीक है। अगर मैं कोड को लिखूँ यहाँ पे, तो मैं आपसे क्या बोला था, ठीक है। अब एक चीज़ और देखनी थी वहाँ पे, मैं बोला था आपसे GCD ऑफ एक्स वाई क्या होता है, GCD ऑफ एक्स वाई होता है GCD ऑफ बाय कॉमा एक्स मॉड्यूलो बाय, ठीक है, ठीक है। लेकिन बेस कंडीशन क्या आएगी यार, हाँ जी, बेस कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तो मैंने सॉल्व कर लिया कि मैं इसे ना रिकर्जन से सॉल्व करा लूँगा। ये किससे आएगा, रिकर्जन से आएगा। अब बेस कंडीशन क्या आएगी ना यार, कि अगर आप गौर से देखो ना कि मैं रुक कब रहा हूँ, जब मेरा ये इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर जब 0 आ रहा है। और ये रिमाइंडर कहीं ना कहीं है क्या, अगर गौर से देखो तो ये बाई है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए क्या था, ये बाई था ना, यहाँ पे ये बाई था, ये बाई था। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता तो ये 0 मॉड्यूलो और 3 कर देता, ठीक है, इस तरीके से कर देता। जब अब ये जो बाई था वो एक्स बन जाता और जो रिमाइंडर आया वो बाई बन जाता, ठीक है ना। तो बाई यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया और एक्स बन गया 3। तो कहीं ना कहीं यही मेरा क्या है, बेस कंडीशन है, अगर गौर से देखो तो, राइट ना, हाँ। तो यही मेरा बेस कंडीशन है कि अगर मेरा GCD ऑफ, अगर मेरा इफ़ मेरा GCD एक्स कॉमा ये क्या है, ये कितना है, एक्स है, और बाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0 है। अगर यहाँ पे ये 0 हो जाता है, GCD ऑफ एक्स, कोई एक्स कॉमा 0 कोई मेरे से पूछे तो मैं क्या रिटर्न करूँगा उसको, यही एक्स रिटर्न करूँगा। तो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा क्या, अपना एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर मेरे को लाके दे देगा, ठीक है। आई होप यार चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, यस। तो ये क्या चीज़ है, बाय। अगर बाई इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर रिकर्जन में मेरे से पूछे भी इस कंडीशन, तो अगर बाई इक्वल टू 0 हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा अपने एक्स को, ठीक है ना, रिटर्न कर दूंगा अपने एक्स को। तो ये मेरी बेस कंडीशन हो जाए। अब लिखते हैं कोड, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं यार, एक है एक्स कॉमा एक है बाय, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोला यार कि पहले तो मैं ये चेक करूँ कहीं मेरा बाई इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर बाई इक्वल टू 0 है तो मैं क्या करूँ, रिटर्न कर दूँ अपने एक्स को, राइट, क्योंकि यही मेरी बेस कंडीशन थी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, अगर बाई मेरा 0 नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं अपने रिकर्जन से बोलूँ भाई कि रिटर्न कर दे तू, रिकर्जन से बोलूँ कि अब तेरा काम है तू मुझे रिटर्न करके दे जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेरे से कहती है। क्या कहती है यूक्लिड्स एल्गोरिथम, वो कहती है कि जो एक्स था उसको तुम बाय बना दो और जो बाय था यार उसको तुम एक्स मॉड्यूलो बाय बना दो। यानी कि जो एक्स था उसको बाय बना दो और जो बाय था उसको एक्स मॉड्यूलो बाय बना दो, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर ला के दे देगी। हाँ जी, डेफिनेटली ला के दे देगी ये फाइनल आंसर। इतना सा कोड है, बस इतना सा, दो लाइन का कोड है और ये तुम्हारा फाइनल आंसर ला के दे देगी मिनिमम टाइम में। हाँ जी, तो अब ला के कैसे देगी, ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, तो एक बार कंप्लीट ड्राई रन देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से यार तुम्हारे पास एक फंक्शन है, पहले बनाते हैं यार रिकर्सिव ट्री, ठीक है, रिकर्सिव ट्री बनाते हैं, उस पर देखते हैं रिकर्सिव ट्री पर, ठीक है, अच्छे से। तो तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक है यार यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 24 ही ले लेता हूँ और इसको 15 ले लेता हूँ, ठीक है। एक एक्स है और एक बाई है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमने चेक किया क्या बाई इक्वल टू 0 है, इसने बोला नहीं बाई इक्वल टू 0 नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिकर्जन को कॉल लगाई किसके लिए, बाय कॉमा एक्स मॉड्यूलो 5 के लिए, ठीक है। अब जो एक्स था वो क्या बन गया, जो एक्स था वो क्या बन गया, बाय बन गया, यानी कि 15 हो गया, ठीक है। और जो बाय था वो क्या बन गया, एक्स मॉड्यूलो बाय, यानी कि 24 मॉड्यूलो 5 15। ये कितना आता है, ये आता है मेरा यार 9, ठीक है, 9 के इक्वल, ठीक है। अब मैंने देखा अब बाई का वैल्यू कितना हो गया, बाई का वैल्यू हो गया 9, एक्स का वैल्यू हो गया मेरा 15। तो मैंने देखा कि अब बाई का वैल्यू 0 है, अब ये ऊपर गया तो एक्स का वैल्यू 15, बाई का वैल्यू 9। मैंने देखा बाई का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एफ ऑफ बाई कॉमा एक्स मॉड्यूलो बाई को। मैंने कॉल लगाई एफ ऑफ बाई क्या है, बाई क्या है यहाँ पे 9 है, 9 कॉमा एक्स मॉड्यूलो बाई यानी कि 15 मॉड्यूलो 9 को,
तो ये कितना आएगा, ये दे देगा मेरे को 6। ठीक है, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 9 हो गया, y का वैल्यू यार 6 हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि y का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं यार y का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो मैं नीचे आया, मैंने क्या किया, f ऑफ y कॉमा एक्स मॉड्यूलो y को अगेन कॉल लगाई। तो यहाँ पे जो x है अब वो क्या हो गया, वो हो गया 6, यानी कि y बन गया 6, और जो y था वो क्या बन गया, x मॉड्यूलो y यानी कि 9 मॉड्यूलो 6, जो कितना आता है, जो आएगा मेरा 3। ठीक है, ठीक है। तो अब जो मेरा x का वैल्यू है वो 6 हो गया यार, और जो y का वैल्यू है यार वो 3 हो गया। ठीक है, y का वैल्यू है वो 3 हो गया। ठीक है, तो मैंने चेक किया क्या इफ़ मेरा y इक्वल टू 0 है, तो उसने बोला नहीं यार y इक्वल टू 0 नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं नीचे गया, मैंने अगेन कॉल लगाई f ऑफ y, x को मैंने y कर दिया, x y क्या है यहाँ पे 3, मैंने कि 3 कर दिया, और यहाँ पे जो मेरा y था उसको मैंने x मॉड्यूलो y यानी कि 6 मॉड्यूलो 3 कर दिया, और ये कितना हो गया मेरा 0 हो गया। अब मैंने चेक किया क्या, अब x का वैल्यू कितना हो गया 3, y का वैल्यू हो गया 0, तो मैंने चेक किया कि y का वैल्यू 0 है, इसने बोला यस, तो मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया 6 को। इसने रिटर्न किया किसको, इसने रिटर्न किया इसको 6 को, और ये किसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इसको 6 को। ये रिटर्न करेगा किसको, जिसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई, तो ये रिटर्न करेगा इसको, क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा। अब इसको किसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई, तो ये रिटर्न करेगा इसको, कितना रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 3 रिटर्न करेगा ना, सॉरी एक्स को रिटर्न कर रहा है ना, एक्स यहाँ पे 3 है, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो 3 को रिटर्न करेगा और 3 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप चीज़ें यार समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार ना यार इसी क्वेश्चन को ना स्टैक में और करके देखते हैं। ठीक है, ड्राई स्टैक से और करके देखते हैं कि स्टैक में चीज़ें, मेमोरी में कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, कॉल स्टैक कैसे लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो x का वैल्यू 24 है, y का वैल्यू 15 है। ठीक है, मेरा ये मेन फंक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कॉल लगाई 24,15 को। तो मैंने चेक किया कि अब y इक्वल टू 0 है, इसने बोला नहीं y का वैल्यू 15 है, तो मैंने कॉल लगाई किसको, कॉल लगाई f ऑफ y कॉमा एक्स मॉड्यूलो y को। तो y का x का वैल्यू कितना हो गया 15, और y का वैल्यू x मॉड्यूलो y यानी कि 24 मॉड्यूलो 15 जो होता है 9। ठीक है, ठीक है। तो मैंने देखा अब y का वैल्यू 9 हो गया यहाँ पे, और x का वैल्यू 15 हो गया, तो y इक्वल टू 0 इसने बोला नहीं, तो मैंने कॉल लगाई किसको, f ऑफ y कॉमा एक्स मॉड्यूलो 9 को। तो f ऑफ 9 कॉमा एक्स मॉड्यूलो 9 कितना, 15 मॉड्यूलो 9 कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। अब y का वैल्यू 6 हो गया, x का वैल्यू 9 हो गया, तो मैंने चेक किया कि y इक्वल टू 0 है, इसने बोला नहीं, तो मैंने अगेन कॉल लगाई, मैं रिटर्न में गया और मैंने y कॉमा एक्स मॉड्यूलो y को कॉल लगाई। ठीक है, ठीक है। तो अब x का वैल्यू कितना हो गया, x का मॉड्यूलो हो गया ये y, तो जो सॉरी x जो है अब वो बन गया y, यानी कि y कितना है यहाँ पे 6 कॉमा और x मॉड्यूलो y मतलब 9 मॉड्यूलो 6 कितना आएगा 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, ठीक है। तो मैंने अगेन देखा कि y का वैल्यू 0, इसने बोला नहीं, तो मैंने क्या किया, f ऑफ अगेन कॉल लगाई, y को कर दिया, x को कर दिया मैंने y, यानी कि अगेन कॉल लगाई, जो x था उसको कर दिया 3, कॉमा y को क्या कर दिया x मॉड्यूलो y यानी कि 6 मॉड्यूलो 3 जो कितना देता है 0 देगा, तो यहाँ पे 0। मैंने देखा कि y का वैल्यू 0 इसने बोला यस, तो मैंने रिटर्न कर दिया कितना x, मैंने रिटर्न किया कितना x। अब किसको रिटर्न होगा, जहाँ से इसको कॉल लगी, किसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई, क्या रिटर्न किया मैंने x कितना मेरा 3। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आया, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न करेगा ये, जहाँ से इसको कॉल लगी, कहाँ से कॉल लगी इसको, यहाँ से देखो ना कॉल स्टैक में, ये इसने कॉल लगाई थी इसे, तो ये रिटर्न करेगा इसको 3। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये अगेन रिटर्न कर रहा है, तो ये किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से इसको कॉल लगी, कहाँ से लगी, यहाँ से लगी कॉल, तो ये रिटर्न करेगा इसको 3। फिर अगेन ये रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करेगा किसको करेगा, ये रिटर्न करेगा किसको, जहाँ से इसे कॉल लगी, किसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई इसे, तो रिटर्न करेगा इसको 3। तो इसको किसने कॉल लगाई, इसको कॉल लगी होगी मेन फंक्शन से, तो ये जाएगा मेन फंक्शन के पास और मेरा आंसर प्रिंट होकर के आ जाएगा 3। आई होप यार चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं मेरे रिकर्जन में। तो ये था यार मेरा यूक्लिड्स मेथड, जो लॉग के टर्म्स में यार लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेरे आंसर को ला के दे रहा होगा। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में यार इतना ही था। अगर समरी की बात करें तो समरी बस इतनी ही यार, जो GCD ऑफ x, y होता है वो होता है यार GCD ऑफ y, x मॉड्यूलो y। ठीक है, और जो तुम्हारा GCD ऑफ बेस कंडीशन क्या थी कि GCD ऑफ जो x, 0 होता है वो होता है कितना x। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है
और अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रख लोगे तो डेफिनेटली यार आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। और एक चीज़ और बात बता देता हूँ यार, अगर LCM पूछा होता ना यहाँ पे LCM, तो LCM का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। LCM इंटू GCD इक्वल टू कितना होता है, X इंटू बाय। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ से LCM निकालना होता तो मैं कर देता X इंटू बाय अपॉन GCD, तो ये मेरे को क्या दे देता, LCM दे देता। आप खुद से निकाल सकते हो इस LCM को। ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।